हिसाब से ये पूछना चाहता हूं, जब 93 में आप जीते, जब आपकी सरकार नहीं थी, आप यहां से जनता दल से जीते थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में जो है आपकी बीजेपी की सरकार। उस समय भी वो एनसीपी से जीते और सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र में कांग्रेस की थी। जब भी उन्होंने कहते हैं कि विकास पुरुष अगर कोई काम कराया, जब भी तो विकास पुरुष करा, तो उस समय उन्होंने कैसे काम कराया? आज आपको क्या दिक्कत हो रही है? आज दुर्भाग्य यह है कि उनके बोर्ड पे भी यह लिखा हुआ है, नेता विपक्ष, उनके ये नहीं लिखा हुआ कि बदरपुर विधानसभा के विधायक है वो, उनके बोर्ड पे लिखा हुआ है रामवीर भदौड़ी जी, नेता विपक्ष दिल्ली सरकार। इसका मतलब कि बदरपुर विधानसभा के अंदर कोई विधायक है ही नहीं। अपनी पेंशन की बात कहां पे करे, अपने विकास की बात कहां पे करे, अपने रोजगार की बात कहां पे करे, अपने संविधान की बात, मतलब कि जो हमें सुविधा चाहिए उसकी बात कहां पे करें? आधार कार्ड के लिए लेटर चाहिए विधायक का, वो कहां पे मिलेगा? बिजली के बिल, इतने क्षेत्र के अंदर जो समस्या उत्पन्न हो रही है इनके द्वारा, नहर पार तो आप देखोगे कि बिजली कम से कम 12-12 घंटे जा रही है। वो कौन बात करेगा जब यहां पे कोई विधायक ही नहीं है? जब 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी का यहां विधायक कार्यालय खुला, इन्होंने एक प्रदर्शन करा था कि बरात घर को कब्जा कर लिया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने। आज उसी कब्जे पे वो खुद बैठ गए। सबसे बड़ा धोखा जो जनता को दिया जा रहा जब से लेकर अब तक, एमसीडी जिसके आड़ में, प्रशासन जिसकी आड़ में, नेतागिरी जिसकी आड़ में, दलाल जिसकी आड़ में पैसा कमा रहे हैं, ओजोन, उससे मुक्ति कराने के लिए अब हमारा सबसे बड़ा संघर्ष ओजोन होगा। सबसे पहले मैं अपनी बदरपुर विधानसभा की जनता को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, इसलिए सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और आने वाले 15 तारीख स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि बदरपुर की जनता विकास से क्यों दूर है। ये दुर्भाग्य रहा है बदरपुर का। जिसको पहले हमने जिताया उसने गरीब का बेटा कह के, किसान का बेटा कह के लूट के और सारे पैसे को इकट्ठा करके अपने गांव में भाग गया। दोबारा जब जनता ने किसी और को जिताया, जो पिछले 93 से, वो राजनीति आज से नहीं कर रहे, 93 से लगातार बदरपुर विधानसभा में पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं। आज सुनने को आता है कि भी सरकार मेरी नहीं है। मैं उन विधायक साहब से ये पूछना चाहता हूं, भदौड़ी साहब से ये पूछना चाहता हूं, जब 93 में आप जीते, जब आपकी सरकार नहीं थी, आप यहां से जनता दल से जीते थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में जो है आपकी बीजेपी की सरकार थी, तो आपने कुछ काम कराए? आप खुद कहते हैं, हम नहीं कहते, तो आप खुद कहते हैं। तो उस समय आपने कैसे काम कराए? 98 में हमारे पूर्व विधायक, पूर्व उम्मीदवार जीते राम सिंह नेता, जिनके द्वारा ये पुल दिया हुआ है, आप खुद देख रहे हैं, जिस पुल के पास हम खड़े हुए हैं। उसके बाद 2003 के अंदर फिर दोबारा रामवीर जी जीते, उस समय भी वो एनसीपी से जीते और सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र में कांग्रेस की थी। जब भी उन्होंने कहते हैं कि विकास पुरुष अगर कोई काम कराया, जब भी तो विकास पुरुष करा, तो उस समय उन्होंने कैसे काम कराया? 2013 के अंदर वो फिर जीते, 1 साल वो विधानसभा के विधायक रहे यहां पे और आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि हमने बहुत काम किए हैं, वो 3 चरण में उन्होंने कहा हमने काम किए हैं। अगर उस समय आपकी सरकार नहीं थी और आप विधायक थे, तो आपने काम कैसे कराया? आज आपको क्या दिक्कत हो रही है? आज दुर्भाग्य यह है कि उनके बोर्ड पे भी यह लिखा हुआ है, नेता विपक्ष, उनके ये नहीं लिखा हुआ कि बदरपुर विधानसभा के विधायक है वो, उनके बोर्ड पे लिखा हुआ है रामवीर भदौड़ी जी, नेता विपक्ष दिल्ली सरकार। इसका मतलब कि बदरपुर विधानसभा के अंदर कोई विधायक है ही नहीं। हम तो जल्दी ही चुनाव आयोग से बात करेंगे इस मैटर में, अपने अरविंद जी से बात करेंगे। बदरपुर के अंदर कोई विधायक है ही नहीं। अगर कोई विधायक है तो वो कहां है? उसका ऑफिस कहां पे है? उसका कार्यालय कहां पे है? जनता कहां पे जाए? अपनी पेंशन की बात कहां पे करे? अपने विकास की बात कहां पे करे? अपने रोजगार की बात कहां पे करे? अपने संविधान की बात, मतलब कि जो हमें सुविधा चाहिए उसकी बात कहां पे करें? आधार कार्ड के लिए लेटर चाहिए विधायक का, वो कहां पे मिलेगा? बिजली के बिल, इतने क्षेत्र के अंदर जो समस्या उत्पन्न हो रही है इनके द्वारा,
नहर पार तो आप देखोगे कि बिजली कम से कम 12-12 घंटे जा रही है। वो कौन बात करेगा जब यहाँ पे कोई विधायक ही नहीं है? तो इसलिए, क्योंकि यहाँ विपक्ष के नेता है, वो विधायक तो है ही नहीं, तो इसलिए हम जल्दी जनता से पूछेंगे कि हमारा विधायक कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ विपक्ष का नेता है, यहाँ विधायक नहीं है। जनता से हम पूछने निकलेंगे कि विधायक कहाँ पे। अगर विधायक नहीं है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए हम विधायक की डिमांड करेंगे और राम सिंह नेताजी को दोबारा क्षेत्र में उतारेंगे। अभी जिस तरह से अभी 90PC के गेट नंबर 3 पर जो है अभी ऑफिस का उद्घाटन होने था, हाँ, तो क्या ये ऑफिस उनका नहीं है? आप देखो ना क्या लिखा हुआ है उस पे, आपने कहीं पढ़ा है? विधायक साहब लिखा है, ये बताइए आप। नेता विपक्ष किसको कहते हैं? जी जी। नेता विपक्ष का मतलब है किसी पार्टी में अगर कोई विधायक जीत का है तो पहले वो विधायक है ना, जी जी। नेता विपक्ष तो बाद में है। तो वहां तो लिखा हुआ है, वहां पे ना उनके कोई प्रदेश के नेता का फोटो है, खाली मोदी जी का और रामवीर जी का है, बाकी किसी का फोटो ही नहीं है वहां पे। तो नेता विपक्ष है, वो विधायक नहीं है यहाँ के। अगर विधायक होते तो लोग जाते ना उनके पास समस्या लेने। समस्या का समाधान किसके पास है? क्षेत्र का विधायक के पास है। विधायक है कहाँ? दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में अभी जो है बहुत सारे जो काम है अटके पड़े हैं। ये इसलिए कर बोला जाता है कि यहाँ कोरोना वायरस की वजह से काम जरूर का पड़ा है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के क्षेत्र में चल जाइए तो वहाँ का कायाकल्प हो गया हुआ है, सारे रोड बन रहे हैं। आप एक सप्ताह के बाद जाते हैं तो रोड का शकल ही चेंज होता है। तो आखिर ऐसा वहाँ काम क्यों हुआ, इधर काम क्यों नहीं? सर ये दुर्भाग्य, मैंने आपसे पहले ही कहा ना, पूरे कोरोना काल के अंदर आम आदमी पार्टी के एक एक साथी ने, एक एक कार्यकर्ता ने घर घर जाके लोगों को, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया। राम सिंह नेताजी ने पूरे लॉकडाउन के टाइम 22 तारीख से मार्च से जब से लॉकडाउन लगा और आज तक कंटिन्यू लोगों के बीच में रहे और लोगों के समाधान के लिए उन्होंने रात दिन एक करा। दिल्ली सरकार का जितना भी खाना आया स्कूलों में, खड्डा कॉलोनी के अंदर हमने व्यवस्था करी जिससे कि खड्डा कॉलोनी के जरूरतमंद लोगों को खाना मिले। हमने नहर पार MCD स्कूल के अंदर व्यवस्था करी। हमने कम से कम पूरी विधानसभा के अंदर 12 स्कूलों में व्यवस्था करी खाने की। वो दिल्ली सरकार के द्वारा हुआ। दिल्ली, आपको ये पता कि दिल्ली सरकार ने काम किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि MCD में सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी का है, केंद्र में बैठी सरकार बीजेपी के, एक भी काम बता दें। इनको काम खाली आता है एडवर्टाइज करना और हमें काम आता है काम करना, लोगों की समस्या का समाधान करना। और जी मेरा एक सवाल है आपसे, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं विधायक जी पर, जो बदरपुर क्षेत्र के विधायक हैं। मेरा सवाल है क्या आप वो क्षेत्र की जनता से मिलने नहीं आते, क्षेत्र में घूमते नहीं? मैं कह रहा हूँ उनका ऑफिस है कहाँ? जो ऑफिस यहाँ पे खुला वो नेता विपक्ष का खुला, विधायक का कहाँ है? कब बैठते हैं? कब? यही वो बारात घर है जब 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी का यहाँ विधायक कार्यालय खुला, इन्होंने एक प्रदर्शन करा था कि ये बारात घर को कब्जा कर लिया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने। आज उसी कब्जे पे वो खुद बैठ गए। आज कहां वो सहमति जो लोगों के लिए उस समय जग रही थी कि ये बारात घर लोगों के लिए अधीन होना चाहिए, यहाँ पे हमारी शादियां, ब्याह शादी, छोटे छोटे प्रोग्राम मोडबंद की जनता कर सके, आज वो खुद बैठ गए। इसका मतलब कि उनको भी एक कुर्सी का लालच है और ऑफिस का लालच है, उनको जनता की परवाह नहीं है। वो पहले इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में रह चुके हैं इसी क्षेत्र में। सर वही तो मैं वही कह रहा हूं, क्या केंद्र में बैठी सरकार उनकी थी उस समय? क्या कांग्रेस में, जो कांग्रेस की सरकार थी, क्या वो कांग्रेस के विधायक थे पहले? फिर वो कैसे काम करा चुके थे जो आज उनको दिक्कत हो रही है? आज वो कोरोना का नाम ले रहे हैं, अब वो क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते, रोड नाली की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आज कहां है वो? मैं ये तो पूछना चाहता हूं, वो सबसे विधायक विकास पुरुष कहां पे है? उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार थी। आज तो केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक है वो। तो मैं ये तो दुर्भाग्य है बदरपुर विधानसभा का कि 93 से लेके अगर खाली नेता का कार्य अगर छोड़ दिया जाए राम सिंह नेताजी का, तो उसके अलावा काम क्या हुआ? जितने भी अगर क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हो, ये जो ग्रेड बना बिजली का राम सिंह नेताजी जी की देन है। दीवार जो पीछे हुई थी NTPC की, राम सिंह नेताजी की देन है। NTPC जो आपका खड्डा कॉलोनी में स्कूल जो बन रहा है वो राम सिंह नेताजी की देन है। जो आपके सामने पुल बन रहा है ये राम सिंह नेताजी की देन है। जितनी भी आपकी कच्ची कॉलोनी थी उस समय तो व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी, कितने इतने गड्ढे थे, उनको भरा कर बिजली के खंभे लगाने का काम किया तो राम सिंह नेताजी ने किया। आपके वार्ड में जो है 98 वार्ड में तिकोना पार्क है जो हमेशा जो कूड़े से भरा रहा, लेकिन अभी वर्तमान में जो है उसे घेर दिया गया है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि वहाँ पर विकास किया जाएगा, लेकिन आप जाइए वहाँ पर जो पिलर लगा हुआ है वो NTPC का लगा हुआ है। तो NTPC का माने या विधायक के द्वारा? सर मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी खाली जमीन पड़ी हुई है खड्डा कॉलोनी के अंदर 98 से, क्योंकि वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा, विपक्ष का मैं वहाँ
लोगों ने मुझे प्यार दिया है। हम उसके बावजूद भी, जब आपने देखा कि चुनाव हारने के बावजूद भी वहां के पार्षद ने जो गंदगी फैलाई वो आपके सामने है। एनटीपीसी ग्राउंड जो गंदा हुआ पड़ता था वो तो संस्था के लोग आए बाहर, सामाजिक लोग बाहर आए, हमने संघर्ष किया तो वहां पे थोड़ा सा सफाई होनी शुरू हुई। ये तो खाली एक, जितनी भी वहां एनटीपीसी की जगह है वो सारी एनटीपीसी के अधीन है, ना कि किसी विधायक के अधीन है। लेकिन सरकार केंद्र में बैठी बीजेपी की है। अगर देखा जाए तो ये काम कर सकते हैं, वहां में अच्छी डिस्पेंसरी दे सकते हैं, वहां अच्छे बारात घर दे सकते हैं, लेकिन इनकी ऐसी कोई नीयत है। जो पिलर वहां गाड़े गए हैं, जो वहां पे पोल गड़े हैं, वो एनटीपीसी की तरफ से गड़े गए हैं, किसी विधायक या पार्षद के द्वारा नहीं। चलिए चलते चले एक लास्ट सवाल है कि देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देशवासियों से लिए तो मैंने पहले कहा कि आज जन्माष्टमी का दिन है, हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन बदरपुर की जनता से कहना चाह रहा हूं कि जल्दी ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में जो इन्होंने झूठे वादे किए थे, जितने भी वादे हैं वो सारे झूठे निकले, एक वादे पे खड़े नहीं उतरे। सबसे बड़ा धोखा जो जनता को दिया जा रहा जब से लेके अब तक, एमसीडी जिसके आड़ में, प्रशासन जिसकी आड़ में, नेतागिरी जिसकी आड़ में, दलाल जिसकी आड़ में पैसा कमा रहे हैं, ओजोन, उससे मुक्ति कराने के लिए अब हमारा सबसे बड़ा संघर्ष ओजोन होगा। और अब इन्होंने जो वादा करा था कि ओजोन हटाएंगे और क्षेत्र को मुक्त करेंगे, वो कहां है हम पूछेंगे, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक है, केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी है। हमें जहां भी जरूरत होगी, हमने पहले भी कहा था, जब हमारा विधायक था जो धोखा देकर हमें भाग गया, जिसने हमारे साथ छल के अलावा कुछ नहीं करा, उसके लिए भी हमने कहा था कि जहां भी आम आदमी पार्टी की जरूरत है, जहां आम आदमी पार्टी का लगता है कि भी आम आदमी पार्टी इस तरह ओजोन हटा सकती है, राम सिंह नेताजी 24 घंटा जनता के लिए तैयार हैं। बताए तो सही आम आदमी पार्टी का रोल क्या है। सारा रोल एनजीटी का है, सारा रोल केंद्र का है, सारा रोल एलजी का है। एलजी को ऑर्डर करना है, केंद्र सरकार को हटाना है, और मुक्ति भी बीजेपी सरकार दे सकती है। हमें अगर आम आदमी पार्टी को देना तो हमें बताइए ना, कहां पे खड़े हैं हम, कैसे इनको मुक्ति दिला सकते हैं, बताएं हमें। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।